शास्त्रीय विद्या चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज मैं आप लोगों को मन्वादि तिथि एवं युगादि तिथि बोध चक्र एवं उसके महत्व के बारे में बताऊंगा। मन्वादि तिथि और युगादि तिथि ये होती क्या है? इसमें मन्वादि में दो शब्द हैं, मनु धन आदि, यानी मनुओं की तिथि, और युगादि माने युगों की तिथि। उसके बारे में उसका चक्र क्या है और उसका महत्व क्या है, इसके बारे में हम आप लोगों को आज विस्तृत व्याख्या करूंगा। इसके बारे में यहाँ मैं पहले बता दूं कि इस वाइट बोर्ड पर है क्या क्या लिखा। इस तिथि के बारे में एक श्लोक 4 लाइन का है जो कि मन्वादि तिथि और युगादि तिथि के बारे में बता रहा है। यह मुहूर्त चिंतामणि का शुभाशुभ प्रकरण का श्लोक है और नीचे मनुओं के नाम लिखे गए हैं और उनकी तिथि कब आएगी वो लिखा हुआ है, और इधर युगों के नाम लिखे गए हैं और उनकी तिथि कब आती है ये लिखा गया है। इसके बारे में आज हम विस्तृत व्याख्या करेंगे। मन्वादि तिथि को जानने से पहले सबसे पहले तो मनु को जानिए कि मनु क्या है, क्योंकि हम मनु ही नहीं जानेंगे तो मन्वादि तिथि जान के क्या करेंगे। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं दिन में, उसी को कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी क्या एक दिन जो दिन रहता है वो कल्प है, और रात भी एक कल्प होती है, यानी दिन रात मिला करके 2 कल्प होता है। तो दिन में तो वो सृष्टि करते हैं और रात में वो सोने चले जाते हैं। तो जब वो सृष्टि करते हैं तो सृष्टि की देखभाल करने के लिए उन्होंने मनु का निर्माण किया, मनु को बनाया। अभी मनु कितने बने? मनु ये 14 बने। जब 14 मनुओं का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया, अब इन 14 मनुओं का काम क्या है? ये 14 मनु जान लीजिए कि मैनेजर हैं, प्रबंधक हैं। एक सीधे शब्दों में आप समझ लीजिए कि ये सृष्टि की देखभाल करने के लिए, ब्रह्मांड की देखभाल करने के लिए ये व्यवस्थापक हैं कि कहीं सृष्टि में कुछ गड़बड़ न हो जाए, धर्म कर्म सब बराबर रहे, लोग अपना जितने छित जल पावक गगन समीरा हैं सब अपना अपना काम करें, देवता अपना काम करें, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र अपना काम करें, मनुष्य धर्म के अनुसार काम करे। इसी के लिए मनु का निर्माण किया गया। और ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की होती है। ये मनुष्य का 100 वर्ष नहीं होता। जब एक दिन उनका बीत जाता है, रात हो जाती है, तो प्रलय हो जाती है। इसी में मनु है। जब मनु का एक कार्यक्रम खत्म हो जाता है तो एक बार प्रलय होती है। प्रलय में केवल 3 लोक ही समाप्त होते हैं, भू भुव और स्वलोक। पृथ्वी लोक, भूवर लोक और स्वर्ग लोक, यही 3 लोक ही नष्ट होते हैं और सारे लोक रहते हैं। और जब महाप्रलय होती है, जब ब्रह्मा जी का 100 वर्ष पूरा हो जाता है,
तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। तारे, सूर्य, चंद्रमा, पहाड़, आसमान, मनुष्य, सब कुछ नष्ट, पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है उसमें। तो इस प्रकार से मनु के बारे में बता रहा था कि मनु इस सृष्टि की देखभाल करने के लिए व्यवस्थापक है। तो कुल कितने मनु का निर्माण हुआ? 14 मनुओं का निर्माण हुआ। एक मनु की जब मृत्यु हो जाती है तो दूसरे मनु आ जाते हैं, दूसरे मनु की मृत्यु हो जाती है तो तीसरे मनु आ जाते हैं। एक मनु कितने दिन तक जीते हैं? एक मनु 71 महायुग के बरोबर जीते हैं। यानी एक मनु का कार्यकाल 71 महायुग के बराबर है। और एक महायुग कितने का होता है? 43,20,000 मानव वर्ष का होता है एक महायुग। अगर हम उसमें 71 का मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो 30,67,20,000 मानव वर्ष की आयु एक मनु की होती है। अब तक कितने मनु हो गए हैं? अब तक 6 मनु हो गए हैं। यहाँ मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। स्वयंभू हो गए, सरोचिस हो गए, औत्तम हो गए, तामस हो गए, रैवत हो गए, चाक्षुष हो गए, 7वां चल रहे हैं वैवस्वत मनु। अब जब 71 महायुग इनका खत्म हो जाएगा तो अगले आ जाएंगे सावर्णी महामनु, मनु आ जाएंगे। इस प्रकार से 14 मनु ये होंगे। ये मनु जिस दिन इनका आरंभ होता है उसी को कहते हैं तिथि, मन्वादि तिथि। मनु की आदि तिथि यानी मनु की शुरुआत की तिथि। नए मनु कब से अपना पदभार ग्रहण किए पूरे ब्रह्मांड की देखभाल के लिए। इसका गणित बहुत बड़ा है। जब हम ब्रह्म की आयु, देवता की आयु, मनु की आयु के बारे में एक एक इसका वीडियो बनेगा, इतनी जल्दी ये समझ में नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर मन्वाद की बात थी, इसलिए मैंने मनु के बारे में बताया कि 71 महायुग के बरोबर इनकी आयु होती है और 30,67,20,000 वर्ष तक ये जिंदा रहते हैं, देखभाल करते हैं। इस समय 7वें मनु वैवस्वत मनु चल रहा है। दूसरा है युगादि तिथि। आप लोगों ने 4 युग सुना होगा, इसको तो बहुत सुना होगा कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग होते हैं। ये युग शुरू कब से हुए, इसी दोनों के बारे में एक श्लोक दिया गया है। हम इसको बताएंगे और लास्ट में बताएंगे कि इसको जानने का महत्व क्या है। अब हम डायरेक्ट श्लोक पर आते हैं। श्लोक पढ़ रहा हूं, फिर उसका अर्थ बताऊंगा। मन्वादयास्त्री तिथि मधौ तिथिरवि ऊर्जे शुचौ दिक्तिथि ज्येष्ठेन्ते च तिथिस्तुषे नवतपस्यश्वा सहस्ये शिवाः भाद्रे अग्निश्च शीते त्वमाष्ट नभसः कृष्णे युगादयाः शीते गोग्नि बाहुल राधयोर मदनदर्शी भाद्रमा घाशिते। एक श्लोक है, मुहूर्त चिंतामणि का शुभाशुभ प्रकरण का लास्ट श्लोक है। इसमें दिया गया है मनु की तिथियां और युग की तिथियां दी गई हैं। अब मनु यहां से लेकर के यहां तक, मन्वाद से लेकर तीसरी लाइन के कृष्ण तक ये मनु की तिथियां हैं और युगादय से ये लास्ट सीते तक, चौथी लाइन तक ये युग की तिथियां हैं। इसको हम यहाँ से पहले सीते माने होता है शुक्ल पक्ष। संस्कृत में आगे पीछे करके अर्थ हम निकालते हैं। तो कुछ इसमें शुक्ल पक्ष की तिथियां हैं,
कुछ इसमें कृष्ण पक्ष की तिथियां हैं। ऐसे युगों में भी कुछ शुक्ल पक्ष की तिथियां हैं और कुछ कृष्ण पक्ष की तिथियां। अब हम आते हैं मन्वादया स्त्री तिथि मधव। मधव माने होता है मधुमास, मधुमास माने चैत्र मास। हम कभी इसका वीडियो बना देंगे कि वैदिक महीने के 12 महीने अलग अलग उसके नाम, उसका नाम चैत्र वैशाख नहीं है, मधुमाधव करके ऐसा नाम है उसका, और उसका अर्थ भी बता देंगे। यहाँ केवल जान लीजिए कि मधव माने चैत्र। चैत्र महीने की त्रि, इसमें 2 शब्द है, त्रि और तिथि। त्रि को कहते हैं 3 और तिथि को कहते हैं 15वीं तिथि। यहाँ सीते से मतलब ये सीते, सीते यहाँ से 2 लाइन तक पूरा चलेगा, यहाँ तक सीते चलेगा। सीते माने शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष की तृतीया और 15वीं तिथि। 15वीं तिथि माने पूर्णिमा। ये मनु का 2 हो गया, एक मनु तृतीया में आए, एक मनु पूर्णिमा को आए। मधव, मधव माने चैत्र महीने का। तिथि रवि उर्जे, उर्जे माने होता है कार्तिक महीना। कार्तिक महीने की तिथि, तिथि माने 15वीं तिथि। रवि, रवि आदित्य को कहते हैं, 12 आदित्य होते हैं, इस प्रकार से 12वीं तिथि। यानी कार्तिक महीने की पूर्णिमा और द्वादशी के दिन। और कब? शुचौ दिक् तिथि। शुच माने होता है आषाढ़ महीना। आषाढ़ महीना की दिक् तिथि, दिक् माने होता दिशाएं, दिशाएं होती हैं 10, यानी आषाढ़ महीने की 10वीं तिथि। और तिथि, तिथि माने 15वीं तिथि। तो आषाढ़ महीने की 2 आई, 10वीं और 15वीं तिथि। और क्या आया? ज्येष्ठेन्ते, ज्येष्ठ महीना का, ज्येष्ठ महीना का, ज्येष्ठे अंते यहाँ 2 महीना है, ज्येष्ठ महीना और अंतिम महीना माने फागुन महीना का। क्या हुआ? तिथि, तिथि माने 15वीं तिथि। तो ये जो है ज्येष्ठ महीना और फागुन महीने की 15वीं तिथि मनु की तिथि है। और आगे क्या कहता है? तिथिस्तु ईशे, यहाँ पर ईशे है। इस महीना कौन सा है? इस महीना आश्विन महीने को कहते हैं। ईशे नव, आश्विन महीने की 9वीं, ये भी तिथि मनु की है, आदि तिथि है। तपस्य स्वाहा, तपस्य किसे कहते हैं? माघ महीने को कहते हैं तपस्य। इसमें अश्व, अश्व मिला, तपस धन अश्व। अश्व माने घोड़ा, घोड़ा कितने होते हैं? 7 घोड़े। वो सूर्य के रथ से यहाँ कनेक्शन है इसका, तो 7 से कनेक्शन है। यानी माघ महीने की 7वीं। सहस्य शिवाहा, सहस्य माने होता है पौष महीना। और शिवा का कौन सी गिनती हो गई? शिवा कहते हैं रुद्र को, रुद्र होते हैं 11। तो 11 रुद्र होने के कारण यहाँ 11 से मतलब एकादशी से मतलब है। यानी माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी। और कौन कौन सी उसकी मन्वाद तिथियां हैं? भाद्रे अग्निश्च शीते। और कौन सा? भाद्रपद की अग्नि। अग्नि कितनी होती है? 3 अग्नि होती है, इसलिए यहाँ तृतीया से मतलब हो गया, यानी भाद्रपद की तृतीया। और ये शीते अब यहाँ पर खत्म हो गया। अब आगे आया तो अमाष्ट नभसः कृष्णे, कृष्ण माने वे कृष्ण पक्ष हो गया एक, ये शुक्ल पक्ष खत्म हो गया कृष्ण पक्ष का। कृष्ण पक्ष का अमा, अमा माने होता है अमावस्या, अमावस्या माने तीसरी तिथि कृष्ण। और नभसः, नभसः माने कौन सा महीने हो गया? श्रावण, नभसः श्रावण को कहते हैं। तो श्रावण महीने का अमा, अमा माने 30वीं तिथि, और इसमें अष्ट भी मिला हुआ, अष्ट माने 8वां। तो
ये आपके श्रावण महीने की 30वीं तिथि और 8वीं तिथि, यही इतनी तिथियां जो हैं मनु की आदि तिथियां हैं। यानी इसमें मनु पैदा होते हैं और पैदा होकर के अपना कार्यभार संभाल लेते हैं। मनु अपना कार्यभार संभालते हैं, सीधे सीधे जान लीजिए। और इसके बाद यहाँ से चला युगादि तिथियाँ। मैंने बोला था कि यहाँ पर कुछ तिथियाँ शुक्ल पक्ष की हैं, कुछ तिथियाँ कृष्ण पक्ष की हैं। सीते से लेकर के ये ऊपर की 2 लाइन यहाँ तक ये शुक्ल पक्ष की थी। अब तो अमा आष्ट नवसह कृष्ण, ये कृष्ण पक्ष की 2 तिथियाँ थी। किस महीने की? श्रावण। नवस माने श्रावण, श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या और अष्टमी थी। अब आया युगादय शीते। युग आदि की जो तिथियां, शीते माने शुक्ल पक्ष की, वो कौन सी हैं? गोग्नि, बाहुल, राधयो। बाहुल, यहां से देखिए, बाहुल किसको कहते हैं? कार्तिक महीने को कहते हैं। बाहुल ज्योतिष में कार्तिक महीने को कहते हैं। और राधा किस महीने को कहते हैं? कृष्ण से रिलेटेड है, यानी विष्णु भगवान से रिलेटेड है। ये इसको वैशाख कहते हैं, वैशाख महीना। यानी कार्तिक महीने की गो, कार्तिक महीने की गो नव गिनती को कहते हैं, क्योंकि नवग्रह शांति के लिए गाय का दान दिया जाता है। गाय के अंतर्गत मालूम हर प्रकार की चीज़ें होती हैं, नव गिनती लास्ट होती है। यानी गाय में हर चीज़ रहती, इसलिए गाय माता बोली जाती, इसलिए उसको 9 का संख्या दिया गया। तो बाहुल माने वैशाख की 9वीं को कौन सा युग आया? सत्य युग आया, जिसको हम कृत युग कहते हैं। और राधयो अग्नि, राधयो माने वैशाख, वैशाख महीने की अग्नि माने तृतीया, किसकी? शुक्ल पक्ष की। ये सीते ही चल रहा है। ये कार्तिक शुक्ल पक्ष की 9वीं और राधयो माने वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया कौन सा आया? त्रेता युग स्टार्ट हुआ। और आगे क्या आया? मदनदर्शी भाद्र माघा शीते। भाद्र और माघ, यहाँ असीते, माघा सीते, माघ धन असीते, अकस्वर्णे दीर्घ से यहाँ पर दीर्घ संध हुई है। भाद्रपद और माघ महीना का कृष्ण पक्ष, यहाँ कृष्ण पक्ष की भाद्र महीना के मदन कामदेव को कहते हैं। कामदेव कौन सी तिथि के देवता हैं? त्रयोदशी तिथि के देवता हैं। तो भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी मदन तिथि को द्वापर युग आया। और अब एक बच्चा कलयुग। कलयुग कब आया? माघा सीते, माघ की कृष्ण पक्षी को दर्शी माने होता है अमावस्या। माघ के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को कलयुग शुरू हुआ। तो ये मन्वाद तिथि और युगाद तिथि के बारे में आप समझ गए कि वो कब से शुरू हुआ। थोड़ा संस्कृत श्लोक है, कठिन है, लेकिन जान लेंगे तो आपके लिए ये बहुत काम का है। उसी को मैंने एक चक्र बना के लिख दिया, मन्वाद तिथि चक्रीधर, युगाद तिथि चक्रीधर। यहाँ पर मैंने मनुओं का नाम भी लिख दिया है कि कौन कौन से, आप लोगों की जानकारी के लिए 14 मनु कौन कौन से हैं। स्वयंभू मनु चैत्र शुक्ल तृतीया, जहाँ यहाँ त्रि आया था, त्रि। और मधव माने चैत्र शुक्ल की तृतीया को स्वयंभू आए। और दूसरे जब मनु का कार्यकाल स्टार्ट हुआ चैत्र शुक्ल पूर्णिमा, यहाँ तिथि थी, तिथि मानी पूर्णिमा को स्टार्ट हुआ। फिर औत्तम मनु कब आए? कार्तिक शुक्ल की 15वीं तिथि को, जो ऊर्जा थी, ऊर्जा की तिथि, ऊर्जा माने होता है कार्तिक की 15वीं तिथि को ये आए औत्तम जी। और तामस कब आए? कार्तिक शुक्ल की 12वीं तिथि को। जैसे मैंने बोला था रवि ऊर्जे माने कार्तिक, रवि माने 12 रवि होते हैं, यानी द्वादशी को आए। ये द्वादशी मैंने लिख दिया।
फिर सुचौदिक तिथि, सुच माने आषाढ़, आषाढ़ के की 10वीं और 15वीं को 2 मनु आए। ये मैंने लिख दिया, आषाढ़ की 10वीं को कौन आए? रैवत। अब आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की 15वीं को आए चाक्षुष आए। ये इतने बीत गए हैं और अभी कौन से मनु चल रहे हैं? वैवस्वत मनु चल रहे हैं। ये इधर है ज्येष्ठ अंतेच तिथि, ज्येष्ठ, ये ज्येष्ठ महीना की शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को आए, यानी पूर्णिमा को। अभी जो वैवस्वत मनु का आदि तिथि है वो ज्येष्ठ पक्ष, ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को आए हम। फिर आगे सावरणी अंत्य तिथि, अंत्य माने फागुन महीने की 15वीं क्यों आए थे? मैंने फागुन महीना शुक्ल पक्ष 15वीं लिख दिया। फिर आगे कौन से आए? ईशे, ईशे माने आश्विन महीना की 9वीं को, आश्विन महीना को 9वीं कौन आया? दक्ष सावरणी, 9वें मनु आए। फिर तपस, अश्वा, तपस माने होता है माघ का महीना, माघ महीने के अश्व माने सप्तमी है। देखो माघ महीने की 7वीं को ब्रह्म सावरणी मनु आए, 10वें मनु आए। आए क्या? आएंगे, क्योंकि अभी 7वां ही चल रहा है। 7वें के बाद अभी 14 मनु जब पूरे हो जाएंगे तब सृष्टि का एक बार प्रलय हो जाएगा। इसके बाद जो है 11वां मनु धर्म सावरणी, धर्म सावरणी कौन आएंगे? पौष की शुक्ल पक्ष की एकादशी को सहस्य शिवा, सहस्य माने पौष होता है, शिवा माने 11 होता है, माने एकादशी को आएंगे। शुक्ल पक्ष ही है क्योंकि अभी सीते चल रहा है। फिर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को भाद्रे अग्निश्य, भाद्रे अग्नि, अग्नि माने तृतीया, भाद्रपद की अग्नि को, भाद्रपद की तृतीया को शुक्ल पक्ष को रुद्र सावरणी आएंगे, 12वें जो मनु हैं। फिर 13वें मनु देव सावरणी जो आएंगे। आगे है भाद्रे अग्नि शीते त्वम आष्ट नभसः, ये कृष्ण पक्ष का भी हो गया, क्योंकि नभसः माने हो गया श्रावण, श्रावण महीने की अमावस्या को देव सावरणी आएंगे, 13वें आएंगे। और 14वें जो आएंगे वो अष्टमी को आएंगे, श्रावण महीने के, नभस महीने की श्रावण को अष्टमी को आएंगे। ये मैंने नीचे लिख दिया। आगे की युगादि तिथियां जो मैंने यहाँ लिखा, यहाँ से गो अग्नि बाहुल, बाहुल माने होता है कार्तिक, कार्तिक की 9वीं, ये मैंने कार्तिक की 9वीं को कार्तिक शुक्ल पक्ष 9वीं लिख दिया, सत्ययुग। फिर राधयो बैसाख की अग्नि, अग्नि माने तृतीया या बैसाख की तृतीया को त्रेता युग। ये अपने मन से युग लिखा गया, युग इसमें नहीं है, सीरियल वाइज लिख दिया गया है। फिर द्वापर युग आया। मदन, मदन दर्शी भाद्र माघासिते, भाद्र का मदन, भाद्र का मदन माने त्रयोदशी, कामदेव का जो दिन होता है जिसमें कामदेव की पूजा होती है, तो उसमें द्वापर युग आ गया। और अगला दर्शी माघासिते, माघ महीने की कृष्ण पक्ष की दर्शी, दर्शी माने अमावस्या को, ये आ गया कलयुग आ गया। तो शायद आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि मन्वाद तिथि और युगादि तिथि कब शुरू होती है। अब इसके हम महत्व के बारे में बताते हैं कि इसको हम जान करके क्या करें। पहली बात तो महत्व में ये जान लीजिए कि इसमें बहुत शुभ काम नहीं होता है, इसमें उपनयन नहीं होगा, विद्या का आरंभ जो संस्कार होता है, विद्या आरंभ संस्कार, वो विद्या का आरंभ नहीं होगा, विवाह नहीं होगा, गृह निर्माण नहीं होगा, कोई यात्रा नहीं की जा सकती, गृह प्रवेश नहीं हो सकता, व्रत नहीं हो सकता, उद्यापन नहीं हो सकता। ये सब इन तिथियों में जो हमारी मन्वाद और युगाद तिथियां हैं, इसमें इसकी मनाही की गई है। इसीलिए इसको जानना आवश्यक है कि मैं इसमें आ जाए तो करें क्या। अब ये तो मनाही हो गई, अब हम करें क्या इसमें? इसमें हम हवन कर सकते हैं।
जप कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, श्राद्ध कर सकते हैं, पितृ तर्पण कर सकते हैं, पवित्र नदियों में स्नान कर सकते हैं। कहते हैं ये सब करने से इसमें अक्षय फल प्राप्त होता है, अखंड फल की प्राप्ति होती है। तो इसमें यही सब करना चाहिए, इसमें शुभ कार्य नहीं किए जाते। इसमें जब श्राद्ध किया जाए, जैसे शुक्ल पक्ष चल रहा है, जैसे ये शुक्ल पक्ष की चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया आ गई और इसमें हमें श्राद्ध करना है, उसके लिए भी विधान है। अगर शुक्ल पक्ष है तो पूर्वाह्न में श्राद्ध करें, और अगर कृष्ण पक्ष लग रहा है, जैसे यहाँ पर जान लीजिए ये इंद्र सावरणी आ गया, द्वापर युग का आ गया, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी आ गई, भाद्रपद की अगर कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी आई हुई है तो उसमें हम अपराह्न में श्राद्ध का काम करें। लेकिन इसमें थोड़ा न करने में अपवाद भी है। एक शास्त्रों का कहना भी है, कुछ ऐसी तिथियां हैं कि जिसमें शुभ कार्य किए जा सकते हैं। उसमें मनुवाद तिथियां और युगाद तिथियां ग्राह्य हैं। वो कौन कौन सी तिथियां हैं? चैत्र और वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया, जैसे स्वयंभू की चैत्र की तृतीया है, चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया। और कहाँ है? और ये वैशाख है, जिसको कि वो त्रेता युग में वैशाख की, जिसको हम अक्षय तृतीया भी कहते हैं, वैशाख शुक्ल की तृतीया। तो इसमें जो ग्राह्य है चैत्र और वैशाख की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हम शुभ कार्य कर सकते हैं, क्योंकि वो अक्षय तृतीया होती है। और कब कर सकते हैं? माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी। माघ महीना यहाँ देखिए क्या है, कहाँ पर है? माघ ये है, ब्रह्म सावरणी क्या दिन है? माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी है। इस दिन भी हम शुभ कार्य कर सकते हैं, इसमें मनाही नहीं है, ये इसके अपवाद हैं। तो शायद आपको आज का ये मेरा वीडियो, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण था, कि हम मन्वाद तिथि मनु के बारे में विशेष रूप से जाने, युगों के बारे में जाने, वो कब से शुरू हुए उसके बारे में जाने, वो करते क्या हैं उनके बारे में जाने, और उसके महत्व क्या हैं, शायद हम समझ लिए होंगे। बस मैं इसी के बाद अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।